अगर किसी विषय के प्रति आसक्ति है, कारण बस एक है, उसको जानते नहीं हो। जिस विषय को जान जाओगे उससे मुक्त हो जाओगे। जो भी विषय आए आने दो, रुकना नहीं, आने दो। ज्ञानी संसार को देखते हैं स्पष्टता में स्थित होकर, वे सब विषयों को आने जाने देते हैं। मन आकाश तक खुला रहता है, ओपन डोर पॉलिसी। इस दरवाजे से प्रवेश करिए, उस दरवाजे से विदा हो जाइए। हम नहीं डर रहे कि फलानी चीज जीवन में आ गई तो हमारा क्या होगा, हमें कहीं बंधक ना बना ले, हमें कहीं लत न लग जाए, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। आओ, आए हो ना, बैठो। परखते हम सबको है, पकड़ते हम किसी को नहीं। पूछोगे कि फलाना अनुभव है, हम कहेंगे है, फिर कुछ नहीं, आगे बढ़ गए। वो अनुभव हमें और समृद्ध करके गया, वो अनुभव हमें और आजाद करके गया। जिनको आज तुम साधु बोलते हो, उनमें जरा सा परिवर्तन लाकर दिखा दो, उन्हें किसी नए अनुभव के लिए राजी करके दिखा दो। उनसे बोलो जैसे कपड़े पहनते हो कुछ और पहन के दिखाओ, जो खाते हो कुछ और खा के दिखाओ, जो बने बैठे हो कुछ और हो जाओ। नहीं हो पाएंगे वो बंध गए हैं। और जो वास्तविक संत थे उन्होंने समझाया, बंधे सो गंदा होए। आने और जाने दोनों का द्वार खुला रहे, आते जाओ जाते जाओ। पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, रमते रहो। पूरा आकाश तुम्हारा है। बहता पानी निर्मला, वो बहते पानी जैसा होगा, वो जम ही नहीं सकता, न जात में न बात में, इस पूरी कायनात के न किसी ख्यालात में। उसके पास कोई बंधे विधाय विचार नहीं होंगे। और अपने साधुओं के पास जाना, वो एक बात पकड़ के बैठेगा, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। ये अच्छी बात है, बुरी बात, ये अच्छी बात है, बुरी बात। फिर जब कोई नई बात सामने आ जाती है तो उनको समझ में नहीं आता इसका करें क्या। जाकर के अपने किसी साधु से एआई के बारे में बात करो, अब उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाबा जी के बाबा जी ने उनको कभी बताया ही नहीं कि एआई सामने आए तो इस पर बोलना क्या है बच्चा। उनको ये पता है कि स्त्री पुरुष के बारे में क्या बोल देना है, खान पान के बारे में क्या बोल देना है, आहार विहार के बारे में क्या बोल देना है, देवी देवता भगवान के बारे में क्या बोल देना है। ये सब उनकी रटी रटाई बातें हैं, 12वीं शताब्दी की। वो बोल देंगे। जाकर के उनसे आज की कोई बात करो, पूछो कि बताओ बाबा जी क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या बोलना है, वो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, ये पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल पूछ दिया, तो ये सवाल पूछने की अनुमति नहीं है वहां पर। ऐसे बात जमा दी गई है और जमी हुई चीज सड़ जाती है। ज्ञानी सब विषयों को आने जाने देते हैं, उनका मन आकाश जैसा खुला रहता है। ज्ञानी की पहचान ये नहीं कि उसके जीवन में फलाना विषय है कि नहीं है, कभी आया कि कभी नहीं आया। ये मूर्खता भरे सवाल है। वास्तव में अगर ज्ञानी होगा तो बहुत संभावना यही है कि कोई भी विषय लोगे उसके जीवन में कभी न कभी आया होगा और आकर के चला भी गया होगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है किसी विषय को रोकना, ना आने से न चले जाने से। विषय आया भी, रुका, प्रयोग हुआ, और प्रयोग के कारण ही फिर वो विषय रुखसत हो गया, विदा हो गया। करना क्या है, विषय को जेब में थोड़ी रखना है, लपेटना थोड़ी है, जानना है। और जाना, प्रयोग किया वैज्ञानिक की तरह। और जब दिख गया कि ये चीज क्या है तो कहा आगे चलो निकलो, हाँ भाई अगली चीज लेकर के आओ, अगला विषय हाजिर हो। तो अगला विषय आया, उसको देखते ही बुलाया, तू बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, समझ में आ गया, तू तो प्रयोग की भी जरूरत नहीं, चल निकल जा। तो उनको विदाई देने की गति भी बढ़ती रहती है। अनुभव का ये है पैमाना। अनुभव जितना बढ़े, विषयों को विदाई देने की गति बढ़ती रहे, क्योंकि अनुभव तुम्हें बताता चलता है, सिखाता चलता है कि जितने ये तथाकथित नए विषय आ रहे हैं, ये हैं तो सब पुराने जैसे ना, परखना भी क्या, चलो आगे निकलो। या ऐसे कह दो कि परीक्षण अब बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो नजर पैदा हो जाती है, देख लेती है कि ये जो विषय अब नया बन के आया है, ये नए कपड़ों में पुराना विषय ही है। विषय का आना प्राकृतिक बात है, क्योंकि प्रकृति एक प्रवाह है। आप आंख खोलोगे एक चीज दिखाई देगी, एक पल बाद वो चीज बदल जाएगी, दूसरी हो जाएगी। लो, एक विषय आया, एक चला गया, विषय आ रहा है, कान में एक आवाज आ रही है, दूसरी आवाज आ रही है। विषयों का आना एकदम प्राकृतिक बात है, डरो मत। पर विषयों का मन में अटक जाना, घर बना लेना, ये प्राकृतिक बात नहीं है, यह अहंकारिक बात है। विषय आया, तुमने क्या करा, तुम उसको चूसने में लग गए, चिपक गए बिल्कुल। विषय आया नारियल, तुमने खट से छेद मार के उसमें स्ट्रॉ डाल दिया, अब उसको तुम चूस रहे हो, जाने ही नहीं दे रहे। हिंसा ही है ये। हमारे पास जितने भी विषय आते हैं, हम उनका इस्तेमाल नारियल की तरह ही करते हैं। उसको फोड़ो, उसमें छेद करो, उसमें पाइप डालो और उसको पी जाओ, यही तो करते हैं। और हम विषयों का क्या करते हैं, जाने दो। और जाने तभी दोगे जब जानोगे, जानोगे तो जाने दोगे। अगर किसी विषय के प्रति आसक्ति है, कारण बस एक है, उसको जानते नहीं हो। जिस विषय को जान जाओगे उससे मुक्त हो जाओगे। और जानने के बाद भी अगर विषय से मुक्त नहीं होते हो तो आलिंगन कर लो विषय का। फिर क्या है, फिर तो मौज आ गई। फिर तो कह दो, दावा कर दो कि सत्य अवतरित होकर आया है विषय के रूप में। फिर तो ये विषय नहीं है, ये तो तुमको मुक्ति दिलाने के लिए आसमान से उतरा हाथ है, पकड़ लो। पर ऐसा होगा नहीं, इस दुनिया में ऐसा होता नहीं।
होता भी है तो करोड़ में एक बार होता है कि कोई विषय ऐसा है जो मन में स्थित है और अहंकार को तोड़ रहा है। वो बिरली घटना होती है, तुम उसको मान लो कि नहीं ही होती है, उसको तुम यही मान के चलो कि नहीं होती है, फिर अगर होनी होगी कभी तो हो जाएगी, पर तुम ये मान के चलो कि नहीं होती है, नहीं होती। जो भी विषय आए आने दो, रुकना नहीं, आने दो। और वो आ गया है, अब आंख खोल के उसको देखो, पूछो तू कौन, क्या आया, क्या वादा कर रहा है, कुछ दे के जाएगा, क्या दे के जाएगा, अपूर्णता हटा सकता है मेरी, बोध दे सकता है मुझे, बता क्या है तेरे पास, सामने बैठने नहीं, भाग मत, चाय पिलाऊंगा तुझे, बैठ यहां पर। हाँ भाई, इनको चाय पिलाओ, ये अभी ताजे ताजे अभी मन में प्रवेश करा इन्होंने। हाँ जी साहब, आप बताइए, आप हमें क्या दे के जाएंगे। और जहां उससे ऐसे दो चार पांच सवाल करोगे, जो आया है वो चला जाएगा। तुम्हारे मन में जितने भी विषय घर करके बैठे हैं, उनके साथ वार्तालाप हुआ नहीं कभी तुम्हारा, दो टूक खरी खरी कभी हुई नहीं तुम्हारी, सीधी बात तुमने उनसे करी नहीं कि यूं क्यों घुसे हो हमारी जिंदगी में। मैंने गाना सुना, वो मैंने कहा ये कितना आध्यात्मिक गाना है, ये कितना आध्यात्मिक गाना है। बोलती है, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो प्रश्न कर रही है लड़की, ये तो मुमुक्षु है, इसके कोई विषय प्रवेश कर रहा है मन में, क्योंकि जहां ये जाती है वहीं चला आता है। ये तो तभी हो सकता है जब मन में हो, अगर बाहर होगा तो ये जहां जाएगी हर जगह तो नहीं आ सकता पीछे पीछे, ये जहां जा रही है वो पीछे पीछे चला जाता है और चोरी चोरी समाता है, माने बिना अनुमति के। तो माने कोई मानसिक विषय है जिससे ये अभी प्रश्न कर रही है, और क्या पूछ रही है, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। क्या तो श्लोक है, श्लोक है बिल्कुल। यही आप पूछा करो, बैठो यहां, भागो नहीं, बताओ काहे के लिए हमारे भीतर घुसे बैठे हो, क्या चाहते हो, और किस हक से यहां घुस गए हो। किराया वगैरह तो देते नहीं तुम कुछ, जगह हमारी है, पालथी मार के तुम बैठे हो, तो बताओ हमको दे क्या रहे हो, और क्या दे सकते हो, और जो बताओगे हम उसको परखेंगे, प्रमाण मांगेंगे। उधार नहीं, नकद चलेगा, आगे की बात नहीं करना, जो दे सकते हो अभी दिखाना। वो जहां ये सवाल पूछोगे वो विषय भग जाएगा, और फिर वो स्थिति हो जाएगी जिसकी यहां बात हो रही है। ज्ञानी संसार को देखते हैं स्पष्टता में स्थित होकर, वे सब विषयों को आने जाने देते हैं, मन आकाश तक खुला रहता है, ओपन डोर पॉलिसी, इस दरवाजे से प्रवेश करिए, उस दरवाजे से विदा हो जाइए। और लोक धर्मी क्या करता है, वो दोनों दरवाजे बंद करके रखता है। ये क्या है, वर्जित विषय है, घुस मत आना। और यहां सब जो बैठे हैं वो क्या है, वो अनुमोदित विषय हैं, वो नैतिक विषय हैं, उनको जाने नहीं दूंगा। कुछ विषयों को इस दरवाजे से बाहर कर दिया है, और कुछ विषयों के लिए जो विदाई का दरवाजा है, एग्जिट डोर, इसको कभी खोलता नहीं है। इधर क्या है, एंट्री डोर, एंट्री डोर बंद कर रखा है कि दुनिया के अनुभवों को कभी भीतर आने नहीं दूंगा, और एग्जिट डोर बंद कर रखा है कि जिनको भीतर अब जमा लिया, लोक धर्मी हूं नैतिकता के नाते, कहीं सुनी बात के नाते, जनश्रुति के नाते, परंपरा के नाते, धारणा मान्यता के नाते, जिनको जमा लिया उनको कभी परखूंगा नहीं, तो उनको कभी बाहर जाने नहीं दूंगा। दोनों दरवाजे बंद है। ये अज्ञान का बड़े से बड़ा सबूत है कि मन आकाशवत नहीं है तुम्हारा, मन कक्षवत हो गया है तुम्हारा। कक्षवत भी कहना ऐसा लगता है, कक्षा सो, मन कैदवत हो गया है तुम्हारा। ज्ञानी का मन खुला आकाश, पक्षी आया पक्षी गया, बादल आया बादल गया, जहाज आया जहाज गया। और अज्ञानी का मन, आने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। वो सब गंदी चीजें, उनको कभी आने मत देना, उनको दिमाग में मत आने देना, जीवन में मत आने देना, कभी अनुभव मत लेना, वो सब गंदी गंदी बातें हैं, उनका अनुभव मत कभी मत लेना। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं, ये करो, रोज करो, करना जरूरी है, ऐसा तो करनी है, और पूछना मत कि ये सब करना क्यों जरूरी है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रोज रोज यही करते जाओ। ये सब जो करे जा रहे हो उसको कभी विदा भी मत होने देना। दोनों द्वार खोल दो, जो आ रहा है उसका भी स्वागत है, और जो जा रहा है उसका भी स्वागत है।
जो आ रहा है हमें उससे आपत्ति नहीं, हम जीवन के सब अनुभवों से गुजर सकते हैं, और जो जा रहा है हमें उससे आसक्ति नहीं, आने वाले से आपत्ति नहीं, जाने वाले से आसक्ति नहीं। हम नहीं डर रहे कि फलानी चीज जीवन में आ गई तो हमारा क्या होगा, हमें कहीं बंधक ना बना ले, हमें कहीं लत न लग जाए, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। आओ, आए हो ना, बैठो। परखते हम सबको है, पकड़ते हम किसी को नहीं। प्रयोग हम सब पर करते हैं, योग हम किसी से नहीं बैठा लेते। तुम पूछोगे कि फलाना अनुभव है, हम कहेंगे है, फिर कुछ नहीं, आगे बढ़ गए। वो अनुभव हमें और समृद्ध करके गया, वो अनुभव हमें और आजाद करके गया। रमता जोगी बहता पानी, बह रहे हैं। बंध जाए तो क्या होता है, गंदा हो जाता है। गाओ। आगे आगे, हाँ, जोर से सबको सुनो। बहता पानी निर्मला, बंधे सो गंदा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे दाग ना कोई। लागे कोई। यही साधुता की पहचान है, वो बहता रहता है। उल्टा आप आज जिनको साधु बोल रहे हो वो सब एक जगह जड़ बैठे हैं, भौतिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी। उनमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, जिसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता वो मृत है, पाषाण है, पत्थर है, अचेत है। जिनको आज तुम साधु बोलते हो उनमें जरा सा परिवर्तन लाकर दिखा दो, उन्हें किसी नए अनुभव के लिए राजी करके दिखा दो। उनसे बोलो जैसे कपड़े पहनते हो कुछ और पहन के दिखाओ, जो खाते हो कुछ और खा के दिखाओ, जो बने बैठे हो कुछ और हो जाओ। नहीं हो पाएंगे वो बंध गए हैं। और जो वास्तविक संत थे उन्होंने समझाया, बंधे सुगंधा होए, बंधे सुगंधा होए। आने और जाने दोनों का द्वार खुला रहे, आते जाओ जाते जाओ। पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, रमते रहो। पूरा आकाश तुम्हारा है, और आकाश में दीवारें नहीं खड़ी होती। तुम नहीं कह पाओगे इतना सा क्षेत्र मेरा है बाकी पराया है। बिल्कुल जो असाधु की पहचान है, ऐसे लोगों को तो तुमने साधु घोषित कर रखा है। साधु की पहली बात यह होगी कि उसकी कोई जमी जमाई बात ही नहीं होगी। बहता पानी निर्मला, वो बहते पानी जैसा होगा, वो जम ही नहीं सकता, न जात में न बात में, इस पूरी कायनात के न किसी ख्यालात में। उसके पास कोई बंधे विधाए विचार नहीं होंगे। और अपने साधुओं के पास जाना, वो एक बात पकड़ के बैठेगा, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। ये अच्छी बात है, बुरी बात, ये अच्छी बात है, बुरी बात। फिर जब कोई नई बात सामने आ जाती है तो उनको समझ में नहीं आता इसका करें क्या। जाकर के अपने किसी साधु से एआई के बारे में बात करो, अब उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि बाबा जी ने उनको कभी बताया ही नहीं कि एआई सामने आए तो इस पर बोलना क्या है बच्चा। उनको ये पता है कि स्त्री पुरुष के बारे में क्या बोल देना है, खान पान के बारे में क्या बोल देना है, आहार विहार के बारे में क्या बोल देना है, देवी देवता भगवान के बारे में क्या बोल देना है। ये सब उनकी रटी रटाई बातें हैं, 12वीं शताब्दी की। वो बोल देंगे। जाकर के उनसे आज की कोई बात करो, पूछो कि बताओ बाबा जी क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या बोलना है, वो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, ये पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल पूछ दिया। तो ये सवाल पूछने की अनुमति नहीं है वहां पर। ऐसे बात जमा दी गई है, और जमी हुई चीज सड़ जाती है। दोनों दरवाजे खुले रहे, हवाएं आती रहे, जीवन बहता रहे। ज्ञानी सब विषयों को आने जाने देते हैं, उनका मन आकाश जैसा खुला रहता है। ज्ञानी की पहचान ये नहीं कि उसके जीवन में फलाना विषय है कि नहीं है, कभी आया कि कभी नहीं आया। ये मूर्खता भरे सवाल है। वास्तव में अगर ज्ञानी होगा तो बहुत संभावना यही है कि कोई भी विषय लोगे उसके जीवन में कभी ना कभी आया होगा और आकर के चला भी गया होगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है किसी विषय को रोकना, ना आने से न चले जाने से। विषय आया भी, रुका, प्रयोग हुआ, और प्रयोग के कारण ही फिर वो विषय रुखसत हो गया, विदा हो गया। करना क्या है, विषय को जेब में थोड़ी रखना है, लपेटना थोड़ी है, जानना है। और जाना, प्रयोग किया वैज्ञानिक की तरह, और जब दिख गया कि ये चीज क्या है तो कहा आ गई, चलो निकलो, हाँ भाई अगली चीज लेकर के आओ, अगला विषय, हाजिर हो। अगला विषय आया, उसको देखते ही बोला है तू बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, समझ में आ गया, तू तो प्रयोग की भी जरूरत नहीं, चल निकल जा।
तो उनको विदाई देने की गति भी बढ़ती रहती है। अनुभव का ये है पैमाना। अनुभव जितना बढ़े, विषयों को विदाई देने की गति बढ़ती रहे, क्योंकि अनुभव तुम्हें बताता चलता है, सिखाता चलता है कि जितने ये तथाकथित नए विषय आ रहे हैं, ये हैं तो सब पुराने ही जैसे ना, परखना भी क्या, चलो आगे निकलो। या ऐसे कह दो कि परीक्षण अब बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो नजर पैदा हो जाती है, देख लेती है कि ये जो विषय अब नया बन के आया है, ये नए कपड़ों में पुराना विषय ही है, तो इसको बहुत परखने की भी जरूरत नहीं, चलो आप विदा हो जाओ। हाँ जी, और कोई है जो नया होने का दावा करता हो? आइए आप बैठिए, आपसे भी कुछ सवाल करेंगे। सवाल करा, प्रयोग करा, चलिए आप भी निकलिए। आकाश जैसा है मामला, खुला, न सड़कें न दीवारें। आता आ रही है समझ में? आप लोगों ने, मैं कम्युनिटी पर भी देखता हूं, आप लोगों ने धार्मिकता के बड़े रटे रटाए तरीके पकड़ रखे हैं, बड़े पुराने ढर्रे। आप में से बहुत हैं जो जो विकृत रूप है धर्म का, लोक धर्म हम जिसको कहते हैं। आप हैं जो आकर के लिखते हैं कम्युनिटी पर कि लोक धर्म में ये बुराई, लोक धर्म में वो बुराई। पर अगर आप प्रयोग, परीक्षण, अनुभव के प्रति खुले नहीं हुए हैं, तो आप स्वयं अभी बहुत बड़े लोक धर्मी हैं। लोक धर्म को भला बुरा कह करके, आलोचना करके, गाली दे करके क्या होगा अगर आप अभी वैसे नहीं हैं जैसी बात आज लाओ त्सु कर रहे हैं, आकाशवत खुले हुए, सब वृक्षों के प्रति उपस्थित। आ रही है बात समझ में? और क्या है मूर्खता इसके अलावा? ये स्वांग करना कि मुझे पहले से ही पता है कि वो चीज कैसी है। तुम्हें पहले से ही पता है कि ये चीज कैसी है, तो तुम्हें पहले से ही कैसे पता कि वो चीज कैसी है? जब तुम्हें पहले से ये नहीं पता कि ये चीज कैसी है, तो तुम्हें पहले से कैसे पता कि वो चीज कैसी है? तो तुम कैसे हठ जमा कर बैठे हो कि मैं तो जानता हूं वो चीज कैसी है, अच्छी है या बुरी है? यही होता है आमतौर पर फैसला। घर में रखने लायक है या सड़क पर फेंकने लायक है, यही फैसला होता है। और ये तुम्हें पहले से पता है। तुम्हें इस चीज का कुछ पता नहीं, तुम्हें उस चीज का कैसे पता है? तुम्हें किसी चीज का कुछ पता नहीं, तुम्हारे पास बस सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातों पर चलना ही अधर्म कहलाता है। इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि पर धर्म भयावह होता है। पर धर्म यही है, पर माने पराया, दूसरे से सुनी सुनाई बात पर जिंदगी निकाल दी, यही पर धर्म है। और कृष्ण कहते भयानक है, ये भयानक है। स्वधर्म क्या होता है? स्वयं जानना। नहीं, मैं नहीं मानता आप किसी चीज को बुरा कह रहे हैं, नहीं, मुझे उस चीज से जाकर के लिपट भी नहीं जाना है, पर प्रयोग तो करूंगा, स्वयं तो जानूंगा। और स्वयं जानने का यह भी मतलब नहीं है कि कोई ऐसा अनुभव कर लूं जो घातक हो जाए। इतनी बुद्धि, इतना विवेक रखता हूं। ट्रेन के नीचे आने से मर जाते हैं, ये सुनी सुनाई ही बात है, तो इसका मतलब यह नहीं कि खुद जा करके एक बार पटरी पे थोड़ा लेट के आजमाया जाए। बुद्धि है, विवेक है। पर बुद्धि और विवेक से किसी बात को जानना, उस पर परीक्षण करना एक चीज है, और डर के कारण या लालच के कारण बुद्धि और विवेक दोनों को परे रख देना और सर झुका देना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ट्रेन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, ट्रेन के सामने पटरी पर लेट जाने की जरूरत नहीं है, पर जहाज में बैठने की जरूरत है। क्यों नहीं जहाज पर बैठे? क्यों मान लिया इस बात को कि समुद्र पार करने से नर्क मिल जाएगा? और तुम्हारी इस बात के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी फिर भारत ने जो दुख झेला, अब आएगा कोई लोक धर्मी बाबा उस दुख की जिम्मेदारी उठाने? आ रही बात समझ में? एक एक पल कीमती है, क्योंकि हर पल क्षमता रखता है तुमको एक अद्भुत अनुभव दे देने की। अनुभव अच्छा है, ये सिर्फ कब बोलोगे? जब वो तुमको बदल देता हो, तोड़ देता हो। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। किसी जगह गए थे और कोई पूछ रहा है कैसा रहा अनुभव, अगर तुमको वहां सुख मिला है, सुकून मिला है, तो मत कह देना कि अनुभव अच्छा रहा। नहीं,
अनुभव अच्छा तभी रहा है जब उस जगह ने तुम्हें कुछ बहुत नया सिखा दिया हो, जो तुम पहले से मानते थे, जब उस जगह ने वो सब तुमसे भुलवा दिया हो, तब अनुभव अच्छा है। नहीं तो मत कह देना जल्दी से हाँ अनुभव बहुत अच्छा था। चले गए किसी की शादी में, ये जो सब ब्याह की मंडली सजती है, और वहां से लौट के कह रहे हैं बहुत अच्छी शादी थी, बहुत अच्छी शादी थी। अच्छी शादी थी माने क्या? साफ साफ समझाओ, अच्छी शादी थी माने क्या? तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें उसमें क्या अच्छा लग रहा है? तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? तुम्हें क्या अच्छा लगा? क्या तुम वहां कुछ नया देख करके आए? तुम्हें कुछ ऐसा मिला जिसने जीवन के प्रति तुम्हारी आंखें खोल दी? तो तुम उसे अच्छी शादी क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? नहीं, खाना बहुत अच्छा था, क्या हुआ उस खाने से? तुम्हें कुछ ऐसा मिला है जो तुम्हारे तन को यानी कि फिर मन को जरा ताजा कर देगा, या कि वही पूड़ी कचौड़ी जो तुम्हें सदा से ललचाती थी वही तुम वहां और पा गए? तो अच्छा क्या है फिर वहां पर? अच्छा कहलाने की हैसियत बस उस अनुभव की है, फिर कह रहा हूं, जिसने तुम्हें तोड़ दिया हो, झकझोर दिया हो। जो अनुभव तुम्हारी पुरानी पसंद नापसंद को ही और दृढ़ कर दे और पुष्ट कर दे, वो अनुभव नहीं है, वो समय की बर्बादी है जीवन की। नहीं नहीं, वो हैं, वहां हैं, वो वर्मा जी, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। मैंने वर्मा जी के साथ तुम्हें अच्छा अनुभव होता है। बताओ तुमने ये कैसे कह दिया? नहीं भागो, नहीं बैठो यहां। कैसे बोल दिया कि अच्छा लगता है? कैसे? वर्मा जी से मिलते हो, तुम्हारी कुछ मान्यताएं टूटती हैं, भ्रम हटते हैं, जाले कटते हैं, कुछ ऐसा होता है? नहीं, वर्मा जी तुम्हारे कानों में चाशनी घोलते हैं, ये होता है। और तुम बोलते हो हैं, आपसे तो हैं, खी, जितनी बार मिलते हैं ही उतना अच्छा लगता है, जी जी जी। नहीं, अच्छा अनुभव नहीं है। अपनी जबान को लेकर खबरदार रहो। वर्मा जी की चाशनी तुम्हारे लिए जहर है, समय बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा। कुछ नया दिखा रहे हैं क्या? वो तुमसे अपने रिश्ते को दांव पर लगाकर, खतरा उठाकर तुमसे सच बोलने को तैयार है? नहीं, मत जाओ वर्मा जी के पास। और अगर जाओ तो वर्मा जी से बोलो, वर्मा जी बैठो कुर्सी पे, और खट से कुर्सी से बांध दो उनको, और आज करो सवाल, और बोलो भागने नहीं देंगे। आपने जितनी बातें बोली हैं, हम बस जानना चाहते हैं उनकी सच्चाई क्या है। जिज्ञासा कर रहे हैं, साथ चलिए हमारे, भागिएगा नहीं। आप हमें रोज चाशनी पिलाते थे, हम भी आपके लिए चाशनी तैयार रखे हैं, पूरा एक भर के लाए हैं आपके लिए। जितनी चाशनी चाहोगे पिला देंगे, पर भागना नहीं। जवाब दो। मत कहा करो जगह अच्छी है, व्यक्ति अच्छा है, खाना अच्छा है, अनुभव अच्छा है, स्मृति यादें अच्छी हैं। क्या अच्छा है? अच्छाई बस एक चीज में है, अहंकार के टूटने में। अहंकार टूटा क्या? नहीं टूटा तो अच्छा क्या है? ओ आई हैड अ ग्रेट इवनिंग। हाउ एग्जैक्टली? व्हाट वाज सो ग्रेट अबाउट इट? क्या? क्या? नो, यू नो, ये ऐसे ऐसे करने से पंछी नहीं बन जाओगी। घर तुम्हारा आकाश है, यहां बैठ के ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? उड़ो, सचमुच उड़ो। और इस तरह की ग्रेट इवनिंग से तुम्हें बस पिंजड़े मिलते हैं, उड़ान नहीं। क्या ग्रेट है बताओ ना, क्या ग्रेट है? किस बात का जश्न है? और अस्तित्व तो है तुम्हें जश्न देने के लिए। ज्ञानियों ने कहा तुम दुख में पैदा हुए हो, यह भी कहा जा सकता है तुम दावत में पैदा हुए हो। एग्जिस्टेंशियल पार्टी, पर वो तभी हो सकती है जब तुम में जरा दम हो, सवाल पूछने का, सच्चाई झेलने का। आ रही बात समझ में? यूं ही किसी को अच्छा नहीं बोल देंगे, कभी भी नहीं। अच्छा बस क्या है? वो जो सवाल करे तुमसे, वो जो आईना दिखाए तुम्हें, वो जो तोड़ दे तुमको, वो जो उठाए तुमको, बस वो अच्छा है। अदरवाइज कुछ नहीं अच्छा है। रंग नहीं अच्छे हैं, रंग आंखों को अंधा कर देते। मत कह देना ओ आई लव दैट क्रिम्सन। क्या मिल रहा है तेरे को उस क्रिम्सन से? बैठ यहाँ। क्या मिल रहा है इस क्रिम्सन से? क्या बोल रही है आई लव दैट क्रिम्सन? क्या मिला उससे?
लाउत्जू तो बोल गए रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, तू क्या क्रिम्सन क्रिम्सन कर रही है? क्रिम्सन नहीं है, क्राइम और सिन है। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बोल रहे हैं आवाजें कानों को बहरा कर देती हैं। ये जा तो तुम सुने जा रहे हो इतना, इससे तुम्हें मिल क्या रहा है? टूट रहे हो। शब्द वही भले हैं जो तुम्हारे भीतर की जमावट पर हथौड़े की तरह पड़े। टूट रहे हो नहीं, चाशनी है बस वही वर्मा जी वाली, कानों से पी रहे हो। आ रही बात समझ में? एक इतनी सी भी अगर आप बात पकड़ लें कि यूं ही कुछ भी अच्छा नहीं हो गया, कोई जगह अच्छी नहीं हो गई, कोई वीकेंड अच्छा नहीं हो गया, कोई मूवी अच्छी नहीं हो गई, कोई शादी अच्छी नहीं हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं हो गया, नहीं वो ना बड़ा अच्छा, मैं वहां गया था और वो मेडिटेशन रिजॉर्ट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कैसे? आई फेल्ट तुम और जम कर लौटे हो, पिघल कर नहीं। ये अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, ये बहुत बुरा हो गया है तुम्हारे साथ।